हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द सीएआईबी एग्जाम। एंड इस सेशन में हम बीएफएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसका ऑपरेशनल गाइडलाइंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 4। इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड किस तरीके से, कितना डेप्थ में हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। सीआईआईबी एग्जाम की अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका एक बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेशनल गाइडलाइंस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। वी हैव सीन मेनी गाइडलाइंस। अब उसी का कंटिन्यूशन है कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इंडिया में आते हैं। डिफरेंट एंटिटीज ये बोरोइंग कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, ईसीबी इज अ बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जो इंडियन कंपनीज में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो बॉन्ड्स वगैरह है उसको उसके ऊपर पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एल एल पी वन एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो कुछ ट्रांजैक्शन है उनको रिपोर्ट किया जाता है टू द आरबीआई, एंड दे हैव टू फिल दिस फॉर्म टू डू दिस रिपोर्टिंग। एल एल पी रिसीविंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट शेयर्स। ठीक है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसको, वो उसमें कंट्रीब्यूशन, या फिर इसके जो शेयर्स है, प्रॉफिट शेयर्स है, उनको अक्वायर कोई कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो पेमेंट आ रहा है उसका यहाँ पर रिपोर्टिंग किया जाता है एलएलपी वन में। तो इन्वेस्टी इंडियन एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो भी है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, जो डेट ऑफ रिसीट है उसके 30 डेज के अंदर अंदर ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आरबीआई को प्रोवाइड कर देंगे। अब एलएलपी टू है जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो एक से दूसरे एलएलपी में ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट शेयर बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच का जो ट्रांसफर है शेयर्स का या कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयर्स का जो ट्रांसफर है, शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, तो ऐसे केस में वी विल बी कॉलिंग एंड रिपोर्टिंग दैट अंडर द LLP2 फॉर्म। ठीक है, इन्वेस्टी इंडियन एलएलपी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दैट विल बी डूइंग दिस विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द फंड्स, ये चीज की जाती है। नाउ डिपॉजिटरी रिसीट रिटर्न, दिस इज द थर्ड थिंग। यहाँ पर हम ये report of issue or transfer of depository receipt issued in accordance with the depository receipt scheme 2014 डोमेस्टिक कस्टोडियन। ठीक है, तो जो भी कस्टोडियन यानी डिपॉजिटरी रिसीट इशू किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी इंडियन कंपनी, लेटेस्ट से वो या फिर कोई फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में जो अपना एनएससी बीएससी या फिर किसी और स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहता है, तो दैट विल बी डन। कोई बैंक जो यहाँ पर होगा, दैट विल बी इशूइंग द डिपॉजिटरी रिसीट ओवर दैट स्टॉक एक्सचेंज, डायरेक्टली शेयर्स तो नहीं, बट डिपॉजिटरी रिसीट इशू करने पे ईच डिपॉजिटरी रिसीट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, लेट्स से 10। इस तरीके से होगा, तो डिपॉजिटरी रिसीट खरीदा, 10 शेयर्स उस कंपनी के खरीद लिया, ऐसा। तो ये डोमेस्टिक कस्टोडियन जो भी बैंक है जिसने ये डिपॉजिटरी रिसीट इशू किया है, 30 डेज ऑफ क्लोज ऑफ द इशू या प्रोग्राम के अंदर अंदर ये चीज जो है इन्फॉर्म कर देनी है। देन देयर इज डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन कंपनी इंडिया में जो भी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंड ये इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के, इंडिया में जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये कंपनी ऐसी है कि इसमें पूरा जो कैपिटल है वो फॉरेन कंट्रीज से ही आया हुआ है, यानी कि एसेंशियली एक फॉरेन कंपनी है बट इट इज़ फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये कंपनी इंडिया में डिफरेंट जो इंडियन कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करेगा, तो ऐसे केस में दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है फॉर्म डीआई इसे भरना पड़ता है डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स का। इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनी मेकिंग डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट अनदर इंडियन कंपनी में अगर किया जा रहा है विच इज कंसिडर्ड इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टी कंपनी, तब ये रिपोर्टिंग की जाती है। तो इंडियन एंटिटी और इन्वेस्टमेंट व्हीकल, तो जो इंडियन एंटिटी है वो या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, दे विल बी डूइंग द रिपोर्टिंग विद इन 30 डेज ऑफ सच एन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज इनवी फॉर्म। इनवी जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है विच हैज इश्यूड इट्स यूनिट पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें इन्वेस्टमेंट कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया से कर रहा है, तो इंडियन इन्वेस्टमेंट व्हीकल इस तरीके से 30 डेज के अंदर अंदर जो इन्वेस्टमेंट आया है उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग करेगा। देन फॉर्म
कन्वर्टेबल नोट्स, इशुएंस ट्रांसफर कन्वर्टेबल नोट्स बाय इंडियन स्टार्टअप कंपनी, कन्वर्टेबल नोट्स बॉन्ड्स टाइप के होते हैं, तो उनको इशू अगर किया जा रहा है इंडियन स्टार्टअप कंपनी के द्वारा, तो इंडियन कंपनी ट्रांसफर जिसको मिला है या जिसने इशू किया है, वो विद इन 30 डेज ऑफ द इशुएंस और ट्रांसफर इस चीज का रिपोर्टिंग आरबीआई को करेगा। नाउ अगर आप ये सारी रिपोर्टिंग जो हम पिछले सेशन से और इस सेशन में देखा हुआ है, तो ये सब में डीले करते हैं, तो यू हैव टू पे सम लेट सबमिशन फीस, ठीक है। तो लेट सबमिशन फी पे करना होगा अगर आप डिले करते हैं तो। 1 करोड़ तक का है अगर ये चीज अगर डिले हो रहा है तो 0.05% ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट यू हैव टू पे एज अ लेट सबमिशन फीस। मैक्सिमम 10 लाख से या 300% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, जो भी लोअर है वो मैक्सिमम अमाउंट तक आपको ये पे करना पड़ेगा लेट सबमिशन फीस, जो नॉर्मल अमाउंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, बट इन सर्टेन केसेस यू मे हैव टू पे सम हायर लेट सबमिशन फीस बेस्ड अपॉन द टाइम पीरियड कितना हो रहा है। तो अगर ये कर रहे हैं तो इस केस में 1 करोड़ तक अगर आपका अमाउंट इन्वॉल्व है तो 0.05%, 1 करोड़ से ऊपर है तो 0.15% आपको लेट सबमिशन फीस, एंड 1 करोड़ तक का आपको जो है ये पेनल्टी 300% ऑफ द अमाउंट जो भी हाई लोअर है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ दिस लेट सबमिशन फीस एवरी 12 मंथ्स डिले के लिए डबल हो जाता है। संडेज हॉलीडेज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है इन द टाइम पीरियड बिगिन फ्रॉम अ पर्टिकुलर डे आफ्टर ड्यू डेट टिल प्रिसीडिंग डे ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। ड्यू डेट के बाद द पर्टिकुलर डे से स्टार्ट करके प्रिसीडिंग डे ऑफ रिपोर्टिंग, जब रिपोर्ट करना था उसके पहले दिन तक का टाइम पीरियड होता है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। Now the time frame for reporting the amount received for capital contribution and from acquisition of profit shares of limited liability partnership, इसे हम क्या कह रहे हैं, टाइम फ्रेम फॉर रिपोर्टिंग कितना टाइम पीरियड है ये पूछा जा रहा है, 2 डेज, 15 डेज, 30 डेज या 60 डेज, कितना टाइम पीरियड है एलएलपी के पास। अब एफसीजीपीआर जो ये फॉर्म था नीड टू बी सबमिटेड इन डैश टाइम फ्रेम फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। एफसीजीपीआर फॉर्म को आपको दिस इज द थिंग विच इज 30 डेज के अंदर अंदर सबमिट करना होता है। द टाइम फ्रेम इज दिस, राइट। एंड इफ यू वांट टू क्लियर द सीआईबी एग्जाम इन वन अटेम्प्ट एंड ऑल द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स को एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं, नीड गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस ईच एंड एवरी चैप्टर के बढ़िया फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस प्रोवाइड किए गए, शॉर्ट क्लासेस है, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स है ईच एंड एवरी चैप्टर के, एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। CIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।